जहां से शब्दों की सामर्थ्य समाप्त होती है, वहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा आरंभ होती है। आध्यात्म और विज्ञान का ऐसा बेजोड़ उदाहरण प्रकृति और परमात्मा ने कहीं और नहीं प्रस्तुत किया है। सत्यम शिवम सुंदरम की ऐसी साक्षात अनुभूति संसार में कहीं और नहीं हो सकती है। एक तरफ श्रद्धालुओं के सानिध्य होते ही मानसरोवर मानस सरोवर में परिणत होकर ध्यान की गहराइयों में गोता लगाने लगता है, तो दूसरी ओर आस्थावानों को कैलाश दर्शन चेतना की चोटी पर विराजमान कर देता है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। त्रिगुणात्मक इस सांसारिक सत्ता का साक्षात्कार यहां स्वयं हो जाता है। आप अपने आप ब्रह्मा जी की इस कृति को भगवान विष्णु और शिव की स्वीकृति मानकर संतुष्ट हो जाते हैं। कौन नहीं जानता है कि कैलाश अनादिकाल से ही दार्शनिकों के चिंतन और साधकों की साधना का केंद्र रहा है। अपने अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य तथा शांत व सुरम्य वातावरण के कारण ये सभी धर्मों के धर्माचार्यों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आपको इस आनंदमयी सदैव स्वर्गारोहण की सुखद यात्रा का अवसर अर्चिका फाउंडेशन उपलब्ध करवा रही है। साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी अर्चिका दीदी शास्त्रों एवं पुराणों के शब्दों को बड़ी सरलता से साक्षात करवाती हैं। इनके मार्गदर्शन में किए यात्रा से ये पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि इस सृष्टि का जन्म कैलाश मानसरोवर से ही हुआ है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस यात्रा में सबसे पहले स्वयं को रुद्राभिषेक द्वारा अपवित्र से पवित्र करते हैं। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। मन मानसरोवर कैलाश की ओर बिना पंख लगाए हवा से भी तेज गति से अंतरिक्ष मार्ग द्वारा पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचता है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। यहाँ भगवान पशुपतिनाथ महादेव जी का प्राचीन भव्य मंदिर है, जो कि अपने आप में मानव को यौगिक जीवन जीने का संदेश देती है। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ में शिव जी का पृष्ठभाग का होना और काठमांडू में शिव के सिर का प्रकट होना मानव को पशुता से निजात पाने और कुंडलनी जागरण करने के अधिकारी होने का प्रमाण देते हैं। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। वास्तव में कैलाश मानसरोवर यात्रा का मतलब साकार से निराकार की ओर गमन है। इस अभिनव अनुष्ठान की अधिष्ठात्री डॉक्टर अर्चिका दीदी ने यहाँ कई दृश्य और अदृश्य शक्तियों का अवलोकन अपने अनुभव से करवाया। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय।
इस अभिनव आनंदमयी यात्रियों की ग्रुप का गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी हैं। ऐसा कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन डॉक्टर अर्चिका दीदी कहती हैं कि गुरु एक व्यक्ति होने के साथ साथ एक तत्व हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कैलाश के वास्तविक स्वरूप को इन भौतिक आंखों से समझ पाना संभव नहीं है। इन्हें समझने के लिए श्रद्धा और विश्वास की परम आवश्यकता है। ये एक ऐसी योगिक यात्रा है जो जड़ता से चेतनता की ओर और आत्मा से परमात्मा की ओर मिलन के लिए हमें ले जाती है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। पर्यटकों के लिए ये पर्वत एक रहस्यमयी बर्फ का ढेर और चट्टान मात्र है, जबकि ज्ञानियों एवं भक्तों के लिए कैलाश इंद्रियातीत ज्ञान और शाश्वत आनंद का एक अत्यंत उपयुक्त आधार है, जहां जीव जंतुओं को भी स्वतः शिव की अनुभूति हो जाती है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रकृति, परमात्मा और प्रेम के योग का प्रतीक है कैलाश मानसरोवर। प्रजमाकृति, यहां प्र का अर्थ प्रकृष्ट यानी सर्वोत्तम। यात्रा में चलने वाले यात्रियों में त्रिगुणात्मक सत्ता की शक्ति यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की महत्ता का भी ध्यान रखना अनिवार्य होता है। इन गुणों का सीधा संबंध हमारे व्यवहार, खान पान, आदतों पर निर्भर करता है। का बहुत ही शानदार रहा और कंफर्टेबल रहा। पूरी सहूलियत इन्हें हमारे साथ मिलती रही और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने टाइम टू टाइम हमारा ख्याल रखा। और मुझे लगता है कि ये यात्रा हमारी पूरी सफल होगी। जो अब तक सफल है तो आगे भी सफल होगी। अद्भुत, आश्चर्य और रहस्य का प्रतीक कैलाश वैज्ञानिकों को एक प्राकृतिक पिरामिड लगता है। आखिर कैलाश से ऊंची चोटियों को पर्वतारोहियों के द्वारा फतेह कर लिया गया, लेकिन कैलाश के शिखर पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? आखिर देवादि देव महादेव का वो कौन सा तिलस्म है जिसे बड़े से बड़ा पर्वतारोही भी आज तक नहीं तोड़ पाया? इधर आने से पहले मैंने दीदी के बारे में नहीं सुना था, बट मैं इधर आई, दीदी से मिली, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो अंदर से वाइब्रेशन आई, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। अर्चिका फाउंडेशन के द्वारा जितने भी भक्त लोग पूरे देश से आए हुए हैं, बड़े हर्ष और उल्लास के वातावरण में ये यात्रा चल रही है।
जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में भी दिक्कत आती है, वहां आस और विश्वास का अमृत अपने आप आकर आनंदित कर रहा है। बहुत अच्छा, आनंद में परम आनंद। हमारे को कोई यात्रा में कोई कष्ट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आई। हम सिर्फ दीदी के साथ बड़े प्यार से दीदी का आशीर्वाद लेके चल रहे हैं। हमारी मतलब यात्रा अभी तक बहुत अच्छी आ गई, यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कई बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुकी डॉक्टर अर्चिका दीदी के निर्देशन में बना ये वृत्तचित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्मिक, पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं भौगोलिक और सांस्कृतिक दृश्यों का दिग्दर्शन करवाता है। प्रणेता भगवान शिव डॉक्टर अर्चिका दीदी के इष्ट देव हैं। अपने इष्ट की प्रेरणा से ही डॉक्टर दीदी ने संकल्प लिया है कि डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन इंटरनेशनल योगा डे अब हर वर्ष महायोगी के धाम कैलाश की धरती पर ही मनाएगा। डॉक्टर अर्चिका दीदी पहली महिला संत है जिन्होंने ध्यान और योग को कैलाश की पावन भूमि से जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अध्यात्म का दर्शन का जो दृश्य यहाँ प्रकृति की गोद में डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में उपस्थित होता है, वो कहीं अन्य अप्राप्त है। एक और यात्रियों को ये यात्रा सदैव स्वर्गारोहण की अनुभूति करवाती है, तो दूसरी ओर दर्शकों को ये स्वाध्याय की ओर अग्रसर करती है। स्वांतः सुख की ऐसी अनुभूति कहीं और शायद ही आदमी को मिल सकती है। कैलाश मानसरोवर के पास जो ध्यान, योग, जप और तप एवं आरती कर रहा हो, उन्हें कितनी सफलता मिलेगी उसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। यहाँ का राक्षस ताल हो या गौरीकुंड, सबकी अपनी यौगिक विशेषताएं हैं। मृत्यु के देवता यमराज का यमद्वार भी यही है, जो दिखने में भले ही एकांत और सामान्य लगते हैं, लेकिन इनके बारे में जितना कहा जाए कम ही होगा। यहाँ का ये मानधाता पर्वत इसका एक सजीव उदाहरण है। गुरला मानधाता पर्वत ऊंचा होने के बाद भी कैलाश शिखर की ओर झुका हुआ है, जो कि अपने इष्ट महादेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता प्रतीत होता है।
बादलों के ऊपर नंदी पर सवार शिव परिवार किसी को दर्शन दे रहे होते हैं, तो कहीं शिव का अद्भुत रूप कैलाश की अद्भुत प्राकृतिक छटा में दिखाई पड़ता है। इन अलौकिक दृश्यों का सिर्फ एहसास किया जा सकता है। इस यात्रा में जो जिस भाव से आता है, उन्हें वैसे ही दृश्य देखने को मिलता है। जिस कैलाश के दृश्य को महज चित्रों में नमन करते रहे हैं, ऐसे भक्त वत्सल के साक्षात दर्शन करने और अपने जीवन को धन्य बनाने का सौभाग्य कैलाश यात्रा पर डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ गए भक्तों को प्राप्त हुआ। शायद आप सबको अपनी आंखों पर यकीन ना हो, लेकिन ये सत्य है। इधर डॉक्टर अर्चिका दीदी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रही थी और उधर भगवान शिव शंकर के मुख मंडल की आकृति उभरती जा रही थी। आइए इस अचंभित करने वाले अद्भुत दृश्य को हम भी देखें। इस ओमकार कैलाशपति सदाशिव के साथ साथ भगवान विष्णु को इस कैलाश मानसरोवर में विराजमान पाकर आज हम सब धन्य हैं। कैलाशपति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा 17 से 26 जून 2020 एवं 18 से 23 जून 2020। संपर्क सूत्र 7291986653, 7291986656, 7291986657। श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा बस द्वारा 14 से 27 जून 2020। संपर्क सूत्र 7291986653, 7291986656, 7291986657।